हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हम लोग यह प्रैक्टिस सेट पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि यह यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को निम्न में से कौन सा नाम दिया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि जीवों के अंतर संबंधों और उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को क्या नाम दिया जाता है। ऋतु जैविक, पारिस्थितिकी, जैविक, प्राणी विज्ञान। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का बी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेककरण उपयुक्त पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो कि ऊर्जा संसाधनों में से अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के लिए प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। जिसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन? इसमें जो जीवाश्म होते हैं, यह जीवाश्म ईंधन है, यह प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है सबसे ज़्यादा पर्यावरण के लिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है? तो कौन सा एजेंडा है जो 21 से संबंधित है? मॉन्ट्रियल संधि, रियो सम्मेलन, क्योटो संधि, +5 सम्मेलन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो हम लोग का सही होगा, एजेंडा 21 से संबंधित है, यह रियो सम्मेलन है। ठीक ना, इससे संबंधित रियो सम्मेलन से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है, कोहरे में वृद्धि होती है, वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है। उपरोक्त सभी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव से। ठीक ना, इसमें जो सभी सही होंगे, ठीक ना, उपरोक्त सभी सही हैं, जो को सभी को प्रभावित करते हैं, जो सभी हैं पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल घटकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो पर्यावरण के मूल संगठनों में शामिल नहीं किया जाता है। अजैविक संगठक, जैविक संगठक, ऊर्जा संगठक, स्थानीय संगठक। तो इसमें से किसको मूल संगठनों में शामिल नहीं किया जाता है, इसमें से पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा, स्थानीय जो संगठक होता है, इससे मूल संगठकों में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए, इसमें जैविक संगठक, अजैविक संगठक और ऊर्जा संगठक, यह तीनों शामिल होते हैं। विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 21 मार्च को, 23 मई को, 7 दिसंबर को। तो किसमें वन दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सही होगा, यह विश्व वन दिवस जो मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक ना, 21 मार्च को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है? तो निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है? आपको बताना है। क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, मीथेन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो ओजोन क्षरण का कारण है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन जो सही होगा क्लोरीन। ठीक ना, क्लोरीन इसका कारण है ओजोन क्षरण का। ऑप्शन इसमें हम लोग का फर्स्ट सही है। फर्स्ट, धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है? तो धान के खेतों से और जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है? इसमें से आपको बताना है। मीथेन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसमें से कौन सा होता है? इसमें जो होता है मेथेन होता है। ठीक ना, धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशु होते हैं, उससे मेथेन गैस निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में CO2 तथा आर्गन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं?
तो CO2 तथा आर्गन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं वायुमंडल में, आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन कितने प्रतिशत होते हैं, तो यह 0.03% एवं 0.93% होता है आर्गन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का फर्स्ट सही है। वह कौन सी गैस है जो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी है, वह कौन सी गैस है जो आगरा की ताजमहल का कारण की तबाही का कारण बनी है, तो कौन सी गैस है, CO2, NHO3, CON2O। इसमें से कौन सी गैस है जो आगरा ताजमहल की तबाही का कारण है, तो वह कौन सी गैस है, तो इसमें जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड CO2, ठीक ना। CO2 जो है यह जो उसको पीला कर रही है ताजमहल को, ठीक। ऑप्शन इसमें हम लोग का फर्स्ट सही है। भारत के किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई ज़्यादा है और कहाँ सबसे कम है, तो पूछ रहा है कि किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा मोटाई है और कहाँ पे सबसे पतला है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, उत्तरांचल असम में, श्रीनगर त्रिवेंद्रम में, राजस्थान केरल में, अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल और कर्नाटक में। तो मोटाई पूछ रहा है कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो यह श्रीनगर में सबसे ज़्यादा है और त्रिवेंद्रम में सबसे कम है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतला करती है, तो सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाली कौन सी गैस है जो ओजोन परत को पतला करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सुपरसोनिक जेट विमानों से कौन सी गैस निकलती है जो कि ओजोन परत को पतला करती है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उससे कौन सी गैस निकलती है, तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है जो कि यह ओजोन परत को पतला करती है। ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही है। पार्थिनियम गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है, तो पार्थिनियम एक प्रकार की घास है, गाजर घास से कहा था, उससे उसके परागकण से कौन सा रोग होता है, आंखों में जलन एवं दमा, खांसी, सिर दर्द, चक्कर आना, चर्म रोग एवं दमा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो यह पार्थिनियम है इससे चर्म रोग एवं दमा होता है, ठीक ना। इसके परागकण से होता है चर्म रोग होता है और दमा होता है। ईटा इटाई रोग किसके कारण होता है, तो ईटा इटाई रोग किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है, पारा के कारण, सीसा के कारण होता है, कोयला के कारण। तो ईटा इटाई रोग किसके कारण होता है आपको बताना है। तो ईटा इटाई रोग किससे होता है, ईटा इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण होता है ईटा इटाई रोग, ठीक ना। ईटा इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा देश उत्सर्जित करता है, चीन है, भारत है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है तो चीन सबसे ज़्यादा करता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस रिसाव के कारण हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, उपरोक्त सभी। आपको बताना है इसमें से कौन सी गैस है। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी यह 1984 में यह मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुई थी, ठीक ना, इसके रिसाव के कारण हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, कितना होता है, 4.2 से कम, 4.2 से अधिक, 5.5 से कम, 4.4 से अधिक। इस अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन जो सही होगा यह 4.2 से कम होता है, 4.2 से कम होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हरित डीजल में सल्फर की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो हरित डीजल में सल्फर की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, 0.001, 0.01, 0.1 और 1.00। तो
हरित डीजल में सल्फर की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, आपको बताना है। इसमें जो मात्रा पाई जाती है यह 0.001 पाई जाती है, 0.001 पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड, अमोनिया, नाइट्रेट तथा नाइट्रस, क्रोमियम तथा क्लोराइड। तो भूमिगत जल के प्रदूषक तत्व कौन से हैं, इसमें से आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भूमिगत जल के प्रदूषक तत्व जो है आर्सेनिक तथा फ्लोराइड है। यह जो भूमि के अंदर जो जल है उसको प्रदूषित करते हैं, आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। पिगोबियन कर लगाया जाता है, पिगोबियन कर लगाया जाता है प्रदूषण फैलाए जाने के कारण, वायु प्रदूषण फैलाए जाने के कारण, ध्वनि प्रदूषण फैलाए जाने के कारण, मृदा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण। इसमें से पूछ रहा है किस प्रदूषण से यह पिगोबियन कर लगाया जाता है, आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह प्रदूषण फैलाया जाता है, प्रदूषण फैलाने की वजह से, इसमें कोई भी प्रदूषण हो उसके फैलाने से पिगोबियन कर लगाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा से स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है? तो कितने प्रतिशत की स्वास्थ्य की खतरा नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कितने प्रतिशत जो फ्लोराइड रहेगा कि उससे मतलब खतरा नहीं होता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह इसमें ऑप्शन सही होगा 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर से यह इतना रहेगा तो फ्लोराइड मात्रा में, तो यह इससे जल प्रदूषित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। ठीक, ब्लैक फूड नामक बीमारी का कारण है, ब्लैक फूड नामक बीमारी का कारण है अमोनिया की अधिकता, आयरन की अधिकता, आर्सेनिक की अधिकता, फ्लोराइड की अधिकता। तो ब्लैक फूड नामक बीमारी का कारण क्या है, आपको बताना है। तो ब्लैक फूड नामक बीमारी के कारण आर्सेनिक की अधिकता से क्या होता है? ब्लैक फूड बीमारी होती है, ठीक ना, आर्सेनिक की अधिकता से। चलिए आगे चलते हैं। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। तो जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है सिंघाड़े का पौधा, कमल, जलकुंभी, जलीय पौधे। तो जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? अवशोषक के रूप में जाना जाता है तो यह जलकुंभी को जाना जाता है, ठीक ना। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में यह क्या करती है कि जलीय पदार्थों को अवशोषित कर लेती है जलकुंभी जो पानी में रहता है। क्या ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है? क्या ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है? नहीं, हाँ, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी कभी। तो ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। इसमें से हाँ, इसमें पड़ता है, ठीक ना, ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छिपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने और छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए? तो किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। ध्वनि तरंगों का किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो तरंग का प्रयोग किया जाता है यह पराश्रव्य ध्वनि तरंग होती है, इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का फर्स्ट सही है। श्रमिक फुफ्फुस धूलिमयता रोग से ग्रसित है। तो इससे हम लोग श्रमिक फुफ्फुस धूलिमयता रोग से ग्रसित होता है। चर्म शोधनशालाओं में, शीशा उद्योग में, मद्य निर्माणशालाओं में, कोयला खनन उद्योग में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो श्रमिक फुफ्फुस धूलिमयता रोग होता है वह कोयला खनन उद्योग में होता है, यह उसके वजह से होता है। चलिए आगे चलते हैं। वह कौन सा प्रमुख कारण है जो स्टोन कैंसर उत्पन्न करता है? तो वह कौन सा प्रमुख कारण है जो स्टोन
कैंसर उत्पन्न करता है? अम्ल वर्षा, वैश्विक तापमान, ब्राउन हेज प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो अम्ल वर्षा होता है, ठीक ना, इसके वजह से स्टोन कैंसर होता है, यह सबसे प्रमुख कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। वह कौन सा शहर है जिससे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया नाम दिया गया है? तो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया नाम दिया गया है कानपुर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया नाम दिया गया है, तो वह कौन सी है? तो वह कोलकाता को कहा जाता है, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, पार्वती अरंगा अभ्यारण्य। आपको बताना है कि कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आपको बता दें कि कौन सा नहीं है, तो यह हमारा मानस अभ्यारण्य जो असम में है, ठीक ना। कहाँ पे? असम में है। और पार्वती अरंगा अभ्यारण्य यह गोंडा में, यूपी के, ठीक ना। यह कहाँ पे? गोंडा में। तो और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर में, चंद्रप्रभा यह चंदौली में है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? रेडियो तरंगों से, जीवाश्म से, परमाणु हथियार से, ओजोन क्षय से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ओजोन क्षय से। किससे संबंधित है? ओजोन क्षय से संबंधित है। ऑप्शन इसमें हम लोग का डी से है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो अब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।